तो यार स्वागत है तुम लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो आज मैंने ये बुक गुनाहों का देवता नाम की आज ख़त्म की है। तुम लोग को मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो बेसिकली मेरा एक फ्रेंड है, मतलब कॉलेज का ही फ्रेंड है वो। मैं उसके रूम पे गया तो मैंने देखा भाई कि वो एक बहुत ही ज़्यादा बुक लवर है। और उसने मतलब अपने लाइफ में मतलब बहुत सारी किताब पढ़ी थी। उसके मतलब रूम के अंदर ही 40-50 किताब रखी थी उसके पास। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया उसकी। मैं भाई काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया उसके एटीट्यूड से। तो मैंने भी डिसाइड किया कि चलो मैं भी यार बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करता हूँ अपने अंदर। वैसे मुझे बुक रीडिंग करना इतना बोरिंग नहीं लगता है, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था क्योंकि भाई स्कूल का सिलेबस और स्कूल और कॉलेज का सिलेबस ही इतना होता था कि कभी मौका नहीं मिला कि बुक रीड कर पाऊँ। मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई करते हैं भाई, कुछ शुरू करना चाहिए क्योंकि ये अच्छी आदत है। उसके बाद बहुत सारी किताब रखी थी और तो मेरी नज़र ये इस वाली किताब पे गई। इसका नाम था गुनाहों का देवता। और चूंकि किताब हिंदी में थी तो मुझे लगा कि अगर मुझे पहली किताब स्टार्ट करनी है तो मुझे हिंदी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश फिर ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा। तो मुझे एक साथ सही लगी तो मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं और मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। और अभी 4-5 दिन पहले ये किताब मेरे पास आई है। और मुझे इसकी स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस इसका टाइटल पता था कि इसका टाइटल गुनाहों का देवता है। और इस बुक के राइटर धर्मवीर भारती जो की हैं, इसके राइटर जो मैंने इनका नाम भी पहली बार ही सुना था इस किताब में ही। तो मैंने ऑर्डर किया और मैंने पढ़ना चालू किया। 250 पन्ने की किताब है पूरी, इतनी मोटी सी, देख लो। मैंने पूरा टाइम निकाल के चालू किया था। मैंने कहा सारा काम खत्म कर लेता हूँ, फिर आराम से बैठ के 2-3 घंटे किताब पढ़ूंगा। स्टार्टिंग के 70-80 पन्ने तो भाई बहुत ही बढ़िया थे। मतलब समझ लो, स्टार्टिंग के 70-80 पन्नों पढ़ के मुझे कोई आइडिया नहीं लगा कि स्टोरी किधर ले जाना चाह रही है। हल्की हल्की हिंट मिलना चालू हो गई थी मुझे। और बहुत ज़्यादा हुकिंग स्टोरी है। मतलब एक पन्ना खत्म करोगे दूसरा पन्ना ऑटोमेटिकली तुमको पढ़ने का मन करेगा। ऐसा मतलब बोर नहीं हो सकते इसको पढ़ने के बाद। मेरे पर्सनल तो मुझे लगा कि मैं बोर नहीं हुआ बिल्कुल भी इस किताब को पढ़ने में। और मैंने 70-80 पन्ने तो भाई मुश्किल से 1.5 घंटे में ख़त्म कर दिए थे। मैंने कहा भी ऐसे कैसे चलेगा यार, अगर मैं इतनी मोटी किताब अगर मैं 2-3 दिन के अंदर खत्म करूँगा तो भाई मेरे पास बुक का ढेर लग जाएगा। क्योंकि एक महीने मान लो 30 दिन होते हैं और मैं हर किताब अगर 2 दिन में खत्म करूँगा तो ऐसे तो 15 दिन में किताब का ढेर लग जाएगा। इतना पैसा नहीं मेरे पास कि मेरे हाथ दूसरे दिन किताब खरीद पाऊँ। तो मैंने सोचा इसको रखते हैं, अब कल बाकी कंटिन्यू करेंगे। मैंने बोर होकर नहीं रखा था। मैंने सोचा था कि अब कल के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा बंद कर देते हैं इसको। अब 70-80 पन्ने तो बिल्कुल सब कुछ सही था, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भाई दूसरे दिन जब मैंने पढ़ने बैठा, भाई इस स्टोरी क्या ड्रॉप हुई है। मुझे लग रहा था स्टोरी कुछ दूसरी दिशा में जा रही है, पर उसके बाद भाई समझ लो 70-80 पन्ने के बाद स्टोरी भाई जैसे गिर रही है। नॉट इन द सेंस की क्वालिटी वाइज, भाई इतनी ज़्यादा सैड हो गई स्टोरी की कुछ कहने में पगला गया। मैं ट्रॉमाटाइज हो गया था सीरियसली भाई, सीरियसली। इतनी ज़्यादा ये सैड स्टोरी है कि मैं कुछ कहने की सीमा नहीं भाई। मुझे बिल्कुल भी सैड स्टोरी मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। और मुझे पता नहीं था कि ये सैड स्टोरी है भाई इस किताब की। और इतनी ज़्यादा सैड है कि मैं उसको भाई समझ लो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा सैड स्टोरी है। मैं भाई ट्रॉमाटाइज हो गया था 2-3, पता नहीं कैसे मैंने 70-80 पन्ने फिर कंटिन्यू किए हैं। मेरा मन ही नहीं कर रहा था आगे बढ़ने का भाई, मतलब। और अभी भी मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे फिर वही सीन याद आ रहे हैं उस किताब के। फिर से मैं उसी ट्रॉमा में चला जाऊँगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो भाई यही सोच रहा था कि बुक के राइटर ने भाई लिखा कैसे इस चीज़ को। मतलब इस बुक की जो स्टोरी है ना, ये कि भाई इमेजिनेशन करके नहीं लिखी जा सकती है। आप ये नहीं कि घंटे बैठे और इमेजिन करके कुछ भी लिख देते हैं। भाई इतनी ज़्यादा डीप स्टोरी है इसकी कि मतलब ये अगर किसी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है ना तो उसी पे इंस्पायर होकर लग रही है मुझे। क्योंकि बिल्कुल लगता ही नहीं कि भाई इमेजिनेशन से लिखी गई स्टोरी है। मुझे नहीं पता कि इसके राइटर ने इमेजिनेशन से लिखा है और कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बेस्ड है, बट सही में क्या राइटिंग है इस बुक की। मुझे स्टोरी तो भाई मुझे जची नहीं। मुझे पर्सनली भाई मैं सोच रहा था अगर इस बुक की हैप्पी एंडिंग होती तो मैं ज़्यादा हैप्पी होता। वैसे बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी है। तो अगेन मैंने 70-80 पन्ने फिर कंप्लीट कर लिए थे, ऑलमोस्ट नहीं 70-80 पन्ने कंप्लीट कर लिए थे। और ऑलमोस्ट मैंने समझ लो 260 पन्ने की किताब है तो मैंने 200 पन्ने 2 दिन में ख़त्म कर दिए थे। फिर तीसरे दिन भाई मेरे पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी इस किताब को। समझ लो मैंने 2 दिन के अंदर 200 पन्ने खत्म किए हैं। तो तीसरे दिन में मतलब मैं एक पन्ना पढ़ने मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मुझसे आगे पढ़ा नहीं जा रहा था भाई, इतनी ज़्यादा डीप स्टोरी थी इसकी, इतनी ज़्यादा सैड स्टोरी थी। मैं इसकी एंडिंग भाई जाना ही नहीं चाहता था उस एंडिंग तक। मैंने सोचा कि छोड़ो उसको भाई, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे बस की नहीं किताब पढ़वाना। तो मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर भाई मेरा पूरा दिमाग उसी स्टोरी में अटका था, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। तब मैंने सोचा भाई चलो इसको ख़त्म करते हैं, 70-80 पन्ने बचे हैं, थोड़ा ट्रॉमा झेल लेते हैं। क्योंकि अगर इसको नहीं पढ़ा तो भाई मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहूँगा। तो मैंने भाई पता नहीं कैसे हिम्मत करके, सही बता रहा हूँ, हिम्मत करके मैंने किताब पढ़ी, वापस से कंटिन्यू किया इस किताब को पढ़ना। और जैसे तैसे करके फाइनली मैंने ख़त्म कर दिया है। और ख़त्म करने के बाद तो मैं और ट्रॉमा में चला गया भाई। क्या एंडिंग थी इसकी। मैं कुछ भी स्पॉइलर देना नहीं चाहता, बट आप लोग का मजा खराब हो जाएगा। एंडिंग सुनकर तो भाई और मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं वही बोलूँगा कि इस किताब के राइटर भाई सही में दुश्मनी निकाल लेते लोगों के ऊपर। इतनी सैड कैसे लिख सकता है भाई कोई स्टोरी। मतलब समझ रहे हो, इमेजिनेशन भाई मेरे पास सीन शब्द थे, वो शब्द चित्र बन के दिमाग में मेरे घूम रहे हैं। इतनी ज़्यादा डेडली स्टोरी है, डेडली कॉम्बो। मैं तो भाई किसी को रिकमेंड नहीं करता कि ये किताब पढ़ो। मैं यही बोलूँगा कि कमज़ोर दिल वाले तो भाई इस किताब को पढ़े ही ना भाई, दूर ही रहे, से दूर दूर तक दूर रहे इस किताब से। अगर ट्राई कर भी हो तो अपने ड्रेस पर ट्राई करना भाई, सही में 3-4 दिन तक पगलाए हुए घूमोगे इस किताब को पढ़ने के बाद। बहुत ज़्यादा डीप स्टोरी है।
तो मैं सोचा कि इसके बारे में पढ़ लिया तो थोड़ा आप लोग को बताऊँ कैसी लगी मुझे स्टोरी। चलो ठीक है, आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बोल लिया मैंने। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।